नमस्कार दोस्तों, आज 28 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है यूएनजीए में या वहाँ पे न्यूयॉर्क में अमेरिका में जयशंकर ने कहा है कि हिट जॉब्स ऑन फॉरेन सॉइल नॉट इंडियाज पॉलिसी। विदेशी धरती पे किसी को मारना भारत की नीति नहीं रही है। सीधे सीधे कनाडा का नाम नहीं लिया है। देखिए ये क्या होता है कि जब आप कूटनीतिक बात करते हैं तो कभी कभी कूटनीतिक बात में सीधे सीधे नाम नहीं लिया जाता है और बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ कहलाते हैं जयशंकर। और उन्होंने कहा है कि हमारी ये नीति नहीं है कि हम विदेशी धरती में जाके किसी को मारें, है ना। तो इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद है मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड अफस्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ। अफस्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, है ना। तो आप एक बार देख लीजिएगा, ये बहुत विवादित कानून रहा है। इसमें एक तरीके से काला कानून भी कहा जाता है। इसमें देखते ही गोली मारने के आदेश होते हैं और बिना वारंट के गिरफ्तार करने का भी आदेश होता है। बहुत ही इस पे बहुत इरोम शर्मिला ने इसको विरोध किया था और 20 सालों तक लगभग वो भूख हड़ताल पे रही थी। तो आप इसे पढ़ लेंगे एक बार, है ना। ये इसका मेन वो है। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 4 पे। पेज नंबर 4 में जो है एक न्यूज़ है, बिहार सेकंड टाइगर रिजर्व, है ना। एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था और सेकंड टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहले था और अब जो है सेकंड टाइगर रिजर्व बनेगा कहाँ पे, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बाय द एंड ऑफ द ईयर अर्ली 24, है ना। द स्टेट इज होम टू द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। पहला तो एक है और दूसरा कहाँ बनेगा, कैमूर सेंचुरी बनेगी और ये टाइगर रिजर्व होगा। अब आपको यह ढूंढना है कि देश में कौन से नंबर का होगा, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे क्या है, द G20 स्क्रीन ओवर मजदूर देयर राइट्स, है ना। In September 9, Prime Minister Narendra Modi reading the final declaration of G20 summit was a political win to him and diplomatic victory for India. The African Union was granted G20 membership. इसी पे जो बात की गई है कि लेबर सिस्टम, है ना, एन एक्सप्लॉयटेटिव लेबर सिस्टम जो है, इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस फोकस ऑन लेबर कफाला। जो कफाला सिस्टम है, खाड़ी के देशों में जो कफाला सिस्टम है, उसी के बारे में बात की गई है और पूरे मजदूर जो लेबर हैं उनके अधिकारों के बारे में बात की गई है। तो आप इसे देखेंगे कि कौन कौन से दिक्कतें हैं, कौन कौन से तरीके हैं जहां पे मजदूरों का शोषण किया जाता है ना। और क्या ये सिर्फ भारत का मतलब भारत की दिक्कत है या भारत की प्रॉब्लम है या पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसके बाद है फ्रॉम वुमेन रिजर्वेशन टू जेंडर इक्वलिटी, है ना। लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन से लैंगिक समानता का लक्ष्य कितना हासिल होगा, इसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ ये बात की गई कि यह जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है या विधेयक पास हो गया, वो कब से लागू होगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसी के बारे में बात की गई। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो हमें यहाँ पे देखना है पेज नंबर 7 पे ही, ये एसटी ट्रायल्स नॉन एसटी इन 81 हेल्थ मेजर्स 2021 स्टडी, है ना। पॉपुलेशन प्रोफाइल देख रहे हैं, यूज ऑफ क्लीन कुकिंग ऑयल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में ये एक आंकड़ा दिया गया है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, है ना, कि किस प्रकार से पॉपुलेशन प्रोफाइल है, लिटरेसी रेट क्या है, मैरिज एंड फर्टिलिटी रेट, मॉर्टिलिटी रेट, है ना। तो इसको आपको देखना है, ये आपको देखना है और इसमें थोड़ा सा एक तरीके से किस तरीके से जो करेंगे, मतलब क्या है इसमें आंकड़े, यहाँ पे जो वो है कि अंडर ईच इंडिकेटर सर्कल्स लेवल यस इन द चार्ट इंडिकेटर एसटी आउट परफॉर्म नॉन एसटी दोज लेवल्ड नो इंडिकेटर अपोजिट फिगर परसेंटेज, है ना। तो आप ये समझें कि जैसे आप यहाँ पे आप पहले हम लिटरेसी रेट के बारे में करेंगे। वुमेन 10+ ईयर जो स्कूलिंग है ना,
तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा है ही नहीं, मामला ही नहीं है। सेक्स रेशियो देखेंगे तो ठीक ठाक है। उसके बाद यूज ऑफ क्लीन वो परसेंटेज बहुत कम है ना। तो इस तरीके से आप एक देखेंगे मैरिज एंड फर्टिलिटी रेट, वुमेन मैरिड बिफोर 18, ये आप देख लीजिए। नियोनेटल मर्टिलिटी रेट, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं। और पहले उसके आंकड़े के पहले जैसे आप यहाँ पे देख लेंगे कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, और लैंसेट रीजनल हेल्थ रिसर्च है और उसी पे ये आंकड़े दिए गए हैं। जैसे एसटी कम्युनिटी वाज अलार्मिंगली हाई विथ 50 आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन नॉट रीचिंग देयर 5th बर्थडे। मतलब 50,000 में 50 ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना 5वां जन्मदिन नहीं मना पाते हैं। इसी पे आंकड़े कुछ दिए गए हैं, तो आप इसको देखेंगे और कुछ आंकड़ों को जो लगे आपको कि हम इनका प्रयोग आगे आने वाले समस्याओं में, जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके अंतर्गत कर पाएंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, यहीं से आप पढ़ लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि from 2016 to 2021 there was a significant rise in high blood pressure level among ST men and women aged 15 to 49 with increase 7.5% 8.9%। ये जो है बढ़ गया है ना। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, है ना। तो ये आपको देखना है। ठीक है, ये आंकड़े आपको थोड़े नोट कर लेने हैं। इसके बाद है वाई आर टाइगर्स, पेज नंबर 8 पे ही है। और यहाँ पे है कि वाई आर टाइगर्स डाइंग इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट। आपने भी देखा होगा कि कुछ बाघ मर गए हैं, है ना। और क्यों मर गए हैं, इसके मतलब इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में यहाँ बात की गई है। तो आप इसको देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा मतलब फूड साइकिल है, फूड साइकिल में, खाद्य श्रृंखला में बाघ एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका घटना या इनका कम होना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो एक बार आप इसको देख लेंगे। इसके बाद इंडिया एजिंग एल्डरली टू मेक अप 20%, पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 12 पे है और ये पेज नंबर 11-12 पे, है ना। India aging elderly to make up 20% of population by 2050, UNFPA की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट है कि इंडिया जो है 2050 तक इट्स शेयर, इंडिया एस्टिमेटेड 41% शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड डबल टू ओवर 20% टू 2050 यूनाइटेड नेशन। तो और उसके बाद एक चीज़ और भी है कि बूढ़ों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अभी 1950 में हम देखें तो ये रेट था और हम यहाँ पे थे 60+ एज में, और यदि हम 2021 देखें तक तो 36% के करीब पहुँच जाएगा, है ना। 0 से 14 वर्ष का रेशियो देखें तो 40% था और ये बढ़ा है 2050 तक यहाँ पे क्रॉस करेगा। और ये एक मार्जिनल साइन है, 2046 तक मान के चलिए, ये एक साइन है जहाँ पे जो 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वो कम होने लगेंगे और वृद्धों की संख्या बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे यहाँ पे भी 15 से 59 वर्ष में भी डिक्लाइन आएगा और अभी ये तेज़ी से बढ़ेगा, 2050 के लगभग तक कम होना शुरू होगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ये लगभग 50% के करीब पहुंच जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। और चूँकि जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, उम्र सीमा बढ़ती है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगती है। जैसे जापान, अधिकांश यूरोपीय देश, अमेरिका, अभी पूरे वर्ल्ड में, यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को कर दीजिए, यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे अफ्रीका यदि हम लेते हैं तो ये वाला क्षेत्र छोड़ के बाकी ये क्षेत्र एशिया में, मतलब सारे रसिया, चीन,
भारत को छोड़ दीजिए, बाकी ये नॉर्थ ईस्ट के देश है ना, ये पूर्वोत्तर के देश, तो ये छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगहों पे जो है समस्याएं बढ़ रही हैं, एजिंग की समस्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये भारत भी करेगा और धीरे धीरे भारत में भी ये समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके बाद एक और है सीड्स विथ मल्टीपल टॉलरेंस, है ना, जो बीज अब बहुत सारी जो बाधाएं हैं उनको सह सकती हों, उनको बढ़ावा देना चाहिए और वही एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। इसी पे एक लेख लिखा गया है, ये आर्टिकल लिखा गया है, स्वाति नायक हैं और वैज्ञानिक हैं IRRI की, तो ये इन्होंने लिखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो सीड विभिन्न कारकों को, जैसे गर्मी, बरसात, है ना, अत्यधिक धूप, उमस, ये सह सकती हैं, वो गेम चेंजर कैसे साबित हो सकती हैं, इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक न्यूज पढ़नी है, हाउ कैन ए क्वांटम कंप्यूटर प्रूव दैट इज सुपीरियर, कैसे क्वांटम कंप्यूटर जो है वो अपने आप को सुपीरियर साबित करेगा। ये एक भविष्य की बात है, अभी क्वांटम कंप्यूटर अस्तित्व में बहुत ज़्यादा नहीं आया है, अभी ये प्रायोगिक स्तर पे है। हाँ, कुछ क्वांटम कंप्यूटर बने हैं लेकिन अभी ये बहुत लेवल पे नहीं आए हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो क्यूबिट्स वगैरह काम करती हैं, ये क्यों, ये बिट्स और क्यूबिट्स कैसे हैं, इसके बारे में आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वांटम कंप्यूटर पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा अलग से, है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।